आज करूँगा, कल करूँगा। हर किसी को इस चीज़ का इंतजार होता है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई है, ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 के पार हो गई, ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टरों ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांस से गिन रहे हो। उन सबूलों को बुला लीजिए जिससे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हो, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। इससे हमें सीखने की ये मिलती है कि ज़िंदगी में इंतजार नहीं बल्कि मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं बल्कि लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातें में उलझे रहते हो उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता है। बिहार के देव मिश्र का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये ऐसी साखियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आम लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में ही वो सारी उम्मीद खो दी जो उससे अपनी ज़िंदगी में थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसका ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो ये तो कहा दिया कि उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय तो साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने हार नहीं मानी, अपनी दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपनी पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सबसे लिए एक मिसाल हैं। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना, ये बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको इसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ कि जो आपने ना सुनी हो। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने होते हैं और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के लायक ही नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर उस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर आपकी हौसला तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है, ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटालिटी बना दी। ताकत, अच्छी एजुकेशन, जिंदगी में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सोच तो इस बात से कोसों दूर है। सोच तो ये ही कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक ही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन में गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है। अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो, और सड़क पर खाक खेलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं। अगर उसका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना आर्थिक तौर पर ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, फिर आपको ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जॉब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी के इंसान में हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा बहुत सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नज़रों से खुद को ज़िंदगी देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों की दृष्टि में देखो और वो निर्णय लो आपके लिए क्या सही है, और अपनी हर कदम के, अपनी आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों की बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक भी हैं नहीं हो। आपको डिप्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन ख़त्म कर देते हैं।
अपने आप को समझाना एक बारीक प्रक्रिया है। काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लगता है। सोचने की बजाय दोस्त दूसरे पर थोपना शुरू कर देता है। मन में तरह तरह के विचार अपने लगते हैं कि काश मैंने अमीर इंसान के घर पैदा होता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुद नसीब हैं जो आज की सुबह जिंदा उठे। ना जाने किसने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसी अपनी ज़िंदगी को देखते हो, तुम्हें कोई खड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी। तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम एक नंबर के आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो याद रखिए आपकी जिंदगी हर रोज खुश होगी। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि जिंदगी की हाथ नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र भर याद रखता है। तो अपनी समस्या से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भगवत गीता में भी लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेता है उसके साथ ही उसका समाधान जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्या को समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन में और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्त, तुम जो आज करूँगा कल करूँगा रोज कहते रहते हो, उस सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो। आज से ही मेहनत करना शुरू करो।